हेलो दोस्तों, डिज़ाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1.25 इंच चौड़ी एक बुकरम पट्टी लेनी है। अब इस पट्टी में से हम बुकरम के ट्रायंगल्स कटिंग करने शुरू करेंगे। ऐसे ही तिरछी कटिंग करते करते हम काफ़ी सारे बुकरम के इस तरह से पीस रेडी कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें जिस फैब्रिक का डिज़ाइन हमें बनाना है उस पर हम इस तरह से इन छोटे छोटे पीसेस को थोड़ी सी दूरी बनाते हुए इस तरह से इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें हर एक ट्रायंगल की पीस को अलग अलग कर लेना है और इसके तीनों तरफ के एक्स्ट्रा मार्जिन को हमें प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेना है। प्रेस के साथ इसकी जो किनारी है वो बिल्कुल अच्छे से बाहर की तरफ निकलेगी और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। सभी ट्रायंगल्स इसी तरह से हमें तैयार कर लेने हैं। मैंने सभी पैचेस पर अच्छे से सिलाई लगाकर इसको एक बार पक्का कर लिया है। अपने फ्रंट पार्ट के लिए मैंने नेक को पहले से ही कटिंग करके पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 9.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच पर कटिंग की है। अपनी कमीज की सीधी साइड को हमें ऊपर की तरफ रखना है और गले को इस तरह से इसके बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हमें इस तरह से बुकरम के साथ साथ सिलाई देनी है। मैं ये डिजाइन वेलवेट के शर्ट पर बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे किसी भी कपड़े पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम अपने सिंपल बॉट नेक को एक डिजाइनर लुक देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़कर बाकी का फैब्रिक कटिंग कर देना है और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अभी गले को हम उल्टी वाली साइड इस तरह से पलट लेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे। नेक हमारा बनकर रेडी हो गया है और पीछे वाली साइड मैंने इस पर तुरपाई भी कर दी है। अभी हमने जो ट्रायंगल शेप के छोटे छोटे पैचेस तैयार किए हैं उसको हमें इस पर लगाना स्टार्ट करना है। नेक के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से हम पैचेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें ट्रायंगल को उल्टा रख के इसकी किनारी वाली साइड पर हमें अच्छे से सिलाई को लगा देना है। इन पैचेस को आप गम से भी चिपका सकते हैं, पर मैं इसे सिलाई के साथ ही रेडी करूंगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब इसी तरह से ही जैसे हमारे नेक की शेप जा रही है उसी शेप में हमें बाकी के पैचेस को भी अटैच करना स्टार्ट करना है। ट्रायंगल की शेप बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि नीचे का कोई भी मार्जिन बाहर की तरफ दिखाई ना दे। इस तरह से हमने पहले हाफ नेक पर पैचेस को अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इनको अटैच कर लेंगे। नेक पर हमने पैचेस की एक लेयर को अटैच कर लिया है। अब सेकंड लेयर के लिए हम ट्रायंगल को इस तरह से सीधा रखकर इस तरह से अटैच करेंगे। हर दो ट्रायंगल्स के बीच हम इस तरह से एक ट्रायंगल को फिट करेंगे और उस पर भी हम सिलाई लगाकर इसको पक्का कर देंगे। इन ट्रायंगल्स को अटैच करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये ट्रायंगल्स को अटैच करने के बाद मैं ये आई शेप के ये स्काई कलर के स्टोन्स ले रही हूँ और ये ट्रायंगल शेप के मैं मिरर्स ले रही हूँ। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी कुर्ती को बिल्कुल रेडीमेड लुक देंगे। स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैं ये ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल करके इनको चिपका सकते हैं। ये जो आई शेप के स्टोन्स मैंने लिए हैं ये हम ट्रायंगल के इस तरह से किनारे वाली साइड पर लगाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के स्टोन्स और मिरर्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप छोटे छोटे पर्ल्स का भी इस्तेमाल करके अपने कमीज को डेकोरेट कर सकते हैं। ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर में हम इस मिरर का यूज करेंगे। इसी तरह से हम अपने नेक के सभी पैचेस पर इसी तरह से सभी स्टोन्स और मिरर्स को अटैच कर लेंगे और ये हमारे नेक की फाइनल लुक है। अगर आपको हमारा डिजाइन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।